डॉक्टर वीसी मिश्रा, फॉरेंसिक एक्सपर्ट है आप। इस पूरे इन्वेस्टिगेशन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एविडेंस क्लूज कौन कौन से हैं इस पूरे केस को सॉल्व करने के लिए और ये पता लगाने के लिए कि क्या ये एक इंटेंशनल मर्डर था? जी, इसमें सबसे अहम क्लू आएगा जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आएगी और उसमें ये पता चलेगा कि 12 किलोमीटर तक की जब बॉडी को खींचा गया गाड़ी के नीचे फंसे हुए तो उसमें क्या तरीके से उसमें निशान आए हैं और उसमें कितना ड्रैगिंग हुई है, ब्लड वगैरह कितना निकला है, कपड़ों पे सड़क के निशान और भी डर्ट वगैरह के निशान, इन सब के स्टडी के बाद ही कोई चीज़। क्या सर आपको इस बात का डाउट होता है इस पूरे इंसिडेंट और कड़ियों को जोड़ते हुए कि ये कोशिश हो सकती है बॉडी से जुड़े किसी एविडेंस को खत्म करने की? जी बिल्कुल, ये हो सकता है कि उस लड़की के साथ कोई जबरदस्ती या कोई गलत काम करने की कोशिश की गई हो। अभी तो नहीं कहा जा सकता जब तक पोस्टमार्टम की रिपोर्ट ना आए। ये अपने घर में जो 2 एक्स्ट्रा बेडरूम हैं, उसमें होम स्टे बिजनेस करके महीने का 60,000 कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। लेकिन उसकी बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए जानबूझकर ये लोग ले जा रहे थे और गाड़ी की स्पीड भी इसीलिए कम थी कि गाड़ी अगर तेज चलेगी तो बॉडी गिर पड़ेगी और धीमे चलने से उसमें जो रगड़ लग रही थी उसका भी एक रोल हो सकता है कि कहीं छिपी हुई जगह पे उसको ले जाने की कोशिश की जा रही हो। अच्छा, एक बात डॉक्टर मिश्रा, एक बात में महसूस होता है, लेकिन डॉक्टर मिश्रा, एक इंपॉर्टेंट बात निकलकर सामने आई है। अगर फोरेंसिक जांच के मद्देनजर इन तमाम बातों को समझने की कोशिश की जाए, आपकी एनालिसिस क्या है? क्योंकि कहा यह जा रहा है दोनों टायरों के बीच जो एक्सेल होता है वहां पर बॉडी फंसी हुई थी, इतनी बुरी तरह से फंसी हुई थी कि 13 किलोमीटर तक गाड़ी चलती रही, उसके बाद भी निकली नहीं। और वहां पर ब्लड स्टेन्स भी फोरेंसिक एक्सपर्ट्स को मिले हैं, लेकिन कार के अंदर कोई ब्लड स्टेन नहीं मिला है। फिलहाल यह जानकारी सामने आई, इसे कैसे देखेंगे आप? यह हो सकता है कि बॉडी वो लड़की मृतका कार के अंदर ना गई हो और उसके साथ जो भी हुआ है बाहर हुआ हो, तो इसके लिए जो 12 किलोमीटर तक गाड़ी चली है उस ट्रैक पर ब्लड वगैरह के एविडेंस की सर्च करनी चाहिए थी क्राइम सीन टीम को। ठीक है। फॉर्मर डीजीपी अरविंद कुमार जैन साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरविंद सर, ये बहुत बड़ा हादसा हुआ है जिसमें कई लूप होल्स भी है, लापरवाहियां भी सामने आई हैं। ये तब पता चला जब TV9 भारतवर्ष की टीम खुद पहुंची रियलिटी चेक करने के लिए। अक्सर ऐसी तस्वीरें क्यों सामने आती हैं कि देर रात PCR वैन होती तक नहीं है, पुलिस की मुस्तैदी गश्ती कहीं दिखती नहीं है? क्या ये बहुत बड़ी लापरवाही नहीं है ऐसे हादसों के पीछे? देखिए, 31 दिसंबर की नाइट में सारे पुलिस ऑफिसर्स, सीनियर मोस्ट ऑफिसर्स भी सड़कों पे निकलते हैं। हम लोग जब सर्विस में थे, जिससे कि सड़कों पे कोई हुड़दंग ना हो, किसी प्रकार की कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ना हो, शराब पी के ड्रंकन ड्राइविंग ना हो, इसके लिए सब फोर्स रहता है। और सारा फोर्स जो पुलिस लाइंस में, बटालियंस में जो रिजर्व में रहता है वो भी डिप्लॉय किया जाता है। और ये मैं इसको बिल्कुल समझ नहीं पा रहा हूँ कि ना तो PCR वैन थी 12-13 किलोमीटर, ना कोई पुलिस कर्मी तैनात थे, ना कोई नाकों पे पुलिस फोर्स था। ये एक बड़ी अजीब स्थिति है जिसको कि मैं समझता हूं कि दिल्ली पुलिस के ऑफिसर्स को इसकी गहन समीक्षा करनी चाहिए कि आखिर ऐसी स्थिति किन हालात में बनी। आपके जब रिपोर्टर्स ने चेक किया तो कोई PCR वैन नहीं मिले, जबकि PCR वैन हर चौराहों पे वहां पे खड़े रहते हैं। और ये एक अजीब स्थिति है कि अरविंद सर, एक तो चौंकाने वाली बात मैं आपको और बता दूं साथ में कि ये गाड़ी एक ऐसी जगह से भी यू टर्न लेके आई है बहुत आहिस्ते से, जहां पर पुलिस चौकी थी और तब भी बॉडी फंसी हुई थी। ये और हैरान करने वाली बात है। ये अपने घर में जो 2 एक्स्ट्रा बेडरूम हैं, उसमें होम स्टे बिजनेस करके महीने का 60,000 कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।